वेलकम टू बेस्टॉक्स स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट रिसर्च ऑसम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट इंडियन मार्केट के ऊपर कितना इफेक्ट करता है और ग्लोबल मार्केट को देखकर इंडियन मार्केट में ट्रेड करना कैसा रहता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब भी सुबह SGX निफ्टी गैप अप पॉजिटिव दिखाते और हमारे इंडियन मार्केट NSE BSE नेगेटिव खुलता है, और कभी ऐसा भी होता है SGX निफ्टी नेगेटिव गैप डाउन दिखा रहा है और हमारे इंडियन मार्केट NSE BSE गैप अप में खुलता है। और ठीक वैसा ही कभी नस्दक और डाउ जोन्स पॉजिटिव दिखाते हैं तो हमारे इंडियन मार्केट नेगेटिव होता है, और डाउ जोन्स नस्दक नेगेटिव होता है तो हमारे इंडियन मार्केट पॉजिटिव होता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में हम इसी का डिस्कस करेंगे और बताएंगे। दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर का आपको वीडियो मिल जाएगा कि ग्लोबल मार्केट को देख के इंडियन मार्केट काम करता है। ग्लोबल मार्केट, अमेरिकन मार्केट, डाउ जोन, नस्दक, SGX निफ्टी, FTSE डक्स पॉजिटिव रहता है तो हमारे इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव होगा, और यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट अगर नेगेटिव होगा तो हमारे इंडियन मार्केट भी नेगेटिव होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कई बार इसका उल्टा भी पड़ता है। तो ऐसा उल्टा क्यों पड़ता है, इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, हम इसी का डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में बताएंगे। दोस्तों, ऐसा होता क्यों है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सुबह एशियन मार्केट देखते हैं और एशियन मार्केट में सबसे पहले खुलता है जापान के निक्की और उसके बाद SGX और चाइना के मार्केट खुलता है। लेकिन लोग चाइना के मार्केट और निक्की को इतना ज़्यादा अभी नहीं देखते हैं, लेकिन SGX निफ्टी को देखते हैं और उसमें गैप अप और गैप डाउन देख लेते हैं, और वही सबसे हमारे इंडियन मार्केट में NSE और BSE में प्रेडिक्शन लगा लेते हैं और वही सबसे ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं सुबह से ही। और फिर दोपहर में क्या करते हैं, जब यूरोपियन मार्केट 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे तक खुलता है, तभी यूरोपियन मार्केट इंग्लैंड के FTSE और जर्मन के डैक्स को देख लेते हैं और फिर इंडियन मार्केट में शुरू हो जाते हैं। और फिर अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर डाउ जोन्स और नस्दक को देखते रहते हैं और वो हिसाब से इंडियन मार्केट में ट्रेड लेना शुरू करते हैं। तो इंडियन ट्रेडिंग मार्केट में ये सब करना क्या सही है? दोस्तों, कई बार ये सही होता भी है। अमेरिकन मार्केट के डाउ जोन और नस्दक का फ्यूचर को देख के और FTSE और डैक्स को देख के हमारे इंडियन मार्केट में ट्रेड करना कई बार सही भी रहता है, लेकिन कई बार उल्टा पड़ता है। दोस्तों, लेकिन ये उल्टा पड़ने का कारण क्या है? ज़्यादातर टाइम तो ऐसा रहता है जो ही सबसे अमेरिकन मार्केट और यूरोपियन मार्केट चलते रहता है वही सबसे इंडियन मार्केट चलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट से उल्टा इंडियन मार्केट होता है। दोस्तों, ये क्यों होता है, मैं इस वीडियो में इसका ही डिस्कस करूंगा। दोस्तों, कोई भी कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट में 3 तरह का रिसर्च होता है, 3 तरह का एनालिसिस होता है। एक होता है सेंटिमेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे जो मेन है वो बेसिक है फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये जो SGX निफ्टी और नस्दक, डाउ जोन और यूरोपियन मार्केट को देख के जो हम एनालिसिस और प्रेडिक्शन करते हैं, इट इज वन ऑफ ए पार्ट ऑफ सेंटिमेंटल एनालिसिस। लेकिन आप सिर्फ सेंटिमेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल और डेटा नहीं देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे और ट्रेड करना चालू कर देंगे तो इसमें नुकसान होने का भी चांसेस होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है, जो यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट का जो फंडामेंटल है और इंडियन मार्केट का जो फंडामेंटल है, सबसे पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं। बाद में इसका टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। सेंटिमेंट का बात तो आप SGX निफ्टी और डाउ जोन्स, नस्दक और यूरोपियन मार्केट को तो देख ही रहे हैं, और इसके बावजूद भी पुट कॉल रेशियो, डॉलर इंडेक्स, डॉलर प्राइस और बहुत सारे चीज़ें रहता है। ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इसका भी। सबसे पहले हम देख लेंगे अमेरिकन मार्केट का डाउ जोन्स और नस्दक का जो फंडामेंटल है, जो सेक्टर वाइज वेटेज है, जो नस्दक इंडेक्स का और डाउ जोन्स का, और फिर इंडियन का भी देखेंगे, वेट सेक्टर वाइज वेटेज देखेंगे, और फिर स्टॉक वाइज सेक्टर का भी देखेंगे। तो फिर आपको पता चलेगा
कि हम कैसे गलत करते हैं और कैसे गलत प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि डाउ जोन्स नस्दक यूरोपियन मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारे इंडियन मार्केट भी ऊपर जाएगा। आपको इससे पता चल जाएगा अगर आप इसका फंडामेंटल को देखेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका फंडामेंटल सेक्टर वाइज वेटेज देखते हैं डाउ जोन्स का और नस्दक का भी। ये है डाउ जोन्स का सेक्टर वाइज वेटेज है, बराबर से देखिए जो मैं ये चार्ट में दिखाने जा रहा हूँ। यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप का 10% से भी ज़्यादा, गोल्डमैन सच का 7.5% से भी ज़्यादा, होम डिपॉट का 6.2% के आसपास है, अमेजन का 5.5% से भी ज़्यादा, मैकडोनल्ड और माइक्रोसॉफ्ट का 5% के आसपास में है। और फिर देखिए पूरा देखते जाइए, मैं पूरा अगर बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा कभी। तो दोस्तों अभी आते हैं नस्दक का जो सेक्टर वाइज वेटेज है। ये देखिए इस चार्ट में दिखा रहा है नस्दक का जो सेक्टर वाइज वेटेज है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में 56% है, और उसके बाद कंज्यूमर सर्विस में 22% है, फिर कंज्यूमर गुड्स में 7% के आसपास है, फिर हेल्थ केयर में 6% के आसपास है, फिर इंडस्ट्रियल में 5% के आसपास है, बराबर से ये देखिएगा। और अभी आते हैं हमारे इंडियन मार्केट NSE निफ्टी 50 का सेक्टर वाइज वेटेज है। ये देखिए इस चार्ट में बता रहा है जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो 37.9% से भी ज़्यादा है, और IT सेक्टर 13% से भी ज़्यादा है, और एनर्जी सेक्टर 12% से भी ज़्यादा है, कंज्यूमर गुड सेक्टर 10% के आसपास है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर 5% से भी ज़्यादा है, और हेल्थ केयर सेंटर 3.7% के आसपास है। तो दोस्तों अगर हम यूरोपियन मार्केट के साथ और इंडियन मार्केट का भी अगर वेटेज देखेंगे तो इंडियन मार्केट से वो भी डिफरेंट होगा। दोस्तों मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा यूरोपियन मार्केट का जो सेक्टर वाइज वेटेज है। अभी हम बात करते हैं अमेरिकन मार्केट का जो सेक्टर वाइज वेटेज है वो है IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा नस्दक में है, 56% से भी ज़्यादा IT सेक्टर में है, और हमारे इंडियन मार्केट में NSE निफ्टी 50 में वो 13% के आसपास है। अगर अमेरिकन मार्केट में IT सेक्टर के वजह से मार्केट अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो हमारे इंडियन मार्केट में इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट में IT सेक्टर का वेटेज इतना नहीं रखता है। अगर अमेरिकन मार्केट में फाइनेंशियल सेक्टर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है तो इंडियन मार्केट में कंपलसरी मार्केट निफ्टी 50 ऊपर नीचे होगा, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर हमारे निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, वो है 37% से भी ज़्यादा। इसी तरह से हमको हर सेक्टर को देख के हमारे इंडियन मार्केट का प्रेडिक्शन लगाना चाहिए। अमेरिकन मार्केट में कौन सा सेक्टर में कितना वेटेज है, कौन सा सेक्टर के वजह से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, और हमारे इंडियन मार्केट में उसी सेक्टर में ऊपर नीचे होगा। वेटेज के हिसाब से हमको प्रेडिक्शन लगाना चाहिए कि अमेरिकन मार्केट किस कारण के वजह से, किस सेक्टर के वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, वो हिसाब से हमारे इंडियन मार्केट में भी उसी तरह से ऊपर नीचे होना चाहिए। और SGX निफ्टी की जहाँ पे बात है, SGX निफ्टी में दोस्तों हमारे इंडियन मार्केट में जो स्पॉट में निफ्टी में ट्रेड होता है वो SGX निफ्टी में उस तरह का नहीं होता है। SGX निफ्टी में सिर्फ इंडियन निफ्टी जो होता है उसी का फ्यूचर का ट्रेड होता है। और दोस्तों फ्यूचर का ट्रेड देख के प्रेडिक्शन लगाना हर बार सही नहीं होता है। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे और मेरा वीडियो देख के आप ये बोलेंगे कि ज़्यादातर टाइम तो यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट और SGX निफ्टी में जिस तरह से मूवमेंट होता है, अगर यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट ऊपर जाते हैं तो हमारे इंडियन मार्केट भी ऊपर जाते हैं, और अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट अगर नीचे जाते हैं तो इंडियन मार्केट भी उसी तरह से नीचे जाता है। दोस्तों ये बात भी सही है और ज़्यादातर ऐसा होता है। और ज़्यादातर क्यों ऐसा होता है, ये एक ग्लोबल सेंटीमेंट बना रहता है, ये ओवरऑल एक सेंटीमेंट होता है। जैसा कि आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, जब भी डॉलर प्राइस घटेगा तो हमारे इंडियन मार्केट बढ़ेगा, अगर डॉलर प्राइस बढ़ेगा तो इंडियन मार्केट घटेगा। इसका भी कोई सारा कारण है, वो मैं बाद में किसी वीडियो में बता दूंगा। अगर डॉलर इंडेक्स, जो डॉलर का इंडेक्स होता है जो 6
एक बास्केट में जो डॉलर के मुकाबला में जो 6 करेंसीज होता है उसका वो ग्लोबली एक इफेक्ट रहता है। डॉलर के इंडेक्स के कारण डॉलर के इंडेक्स के ऊपर नीचे होने का एक अलग सेंटीमेंट होता है। फिर कमोडिटीज़ का जैसा क्रूड ऑयल, गोल्ड, ये सब का भी एक ग्लोबली सेंटीमेंट होता है। टोटल ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट होता है वो हिसाब से समझ लीजिए कोई अगर एक इवेंट हो, कहीं पे एक जंग के हालत हो, कहीं पे कुछ और इवेंट हो जैसा कोरोना हुआ था तो पूरा ग्लोबली हर एक कंट्री में इसका इफ़ेक्ट हुआ था। इसी तरह से डॉलर का ज़्यादातर कंट्री में इफ़ेक्ट होता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का कतई मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट को, डाउजन, नस्दक, एफटीएससी, डक्स को मत देखिए। ये सब इंडेक्स भी देखिए, लेकिन उसके साथ साथ हमको देखना चाहिए डॉलर इंडेक्स, कमोडिटी का इंडेक्स का क्या हाल हो रहा है, ये सब देखना चाहिए। डॉलर इंडेक्स, कमोडिटी प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब में ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर नीचे होता है तो अमेरिकन मार्केट में ही उसमें उसका इफेक्ट पड़ जाता है। यूरोपियन मार्केट में भी डॉलर इंडेक्स के वजह से ऊपर नीचे होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो डॉलर इंडेक्स सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, कमोडिटी प्राइस का अहमियत रखता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अहमियत रखता है। ये सब देखने के बाद हमको जो अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट है उसको देख के टोटल कॉम्बिनेशन करके हमको प्रेडिक्शन करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो हम इसका टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जो बोले थे इसका भी डिस्कस करेंगे। किसी और दूसरे वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। अभी हम इस वीडियो में यहाँ तक समाप्त करते हैं। और दोस्तों मेरा इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज बेस्ट को भी फॉलो कीजिएगा।